सब कुछ पता होना चाहिए। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझने के लिए भी अगेन उसका शेड्यूल बनाएंगे। शेड्यूल में वही 3 कॉलम बनाएंगे, यूनिट कंज्यूम्ड, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, और सेम शेड्यूल यूज कर लेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी 4 3 2 1 0 -1 ऐसा दिखाएंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंगली यूनिट कंज्यूम्ड 1 2 3 4 5 6 ऐसा दिखाएंगे। मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करते जाएंगे तो टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। फिर डायग्राम में एक्स एक्सिस पर यूनिट कंज्यूम्ड को दिखाएंगे, वाई एक्सिस पर मार्जिनल यूटिलिटी को दिखाएंगे, और मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व बनाएंगे वो नेगेटिवली स्लोप्ड होगा, 0 होगा, माइनस हो जाएगा। जब वो 0 होगा दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पॉइंट। एक रैशनल कंज्यूमर उसके आगे कंज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि जितने पैसे वो पे कर रहा है उससे कम उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो रैशनल कंज्यूमर वहीं पर रुक जाएगा। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अभी हम लोग सीख चुके हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन when a consumer derives maximum satisfaction by spending his given income on different units of a commodity or on different commodities। तो अब इसके दोनों अप्रोचेज के बारे में सीखेंगे। पहले कार्डिनल अप्रोच के बारे में सीखते हैं, फिर ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में सीखेंगे। अब कार्डिनल अप्रोच के अंदर भी 2 केसेज होते हैं। पहला केस होता है सिंगल कमोडिटी केस, और दूसरा केस होता है 2 कमोडिटी केस या मल्टी कमोडिटी केस। इसको सेकंड केस को लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। तो पहले सिंगल कमोडिटी केस में समझते हैं। सिंगल कमोडिटी केस में कंडीशन होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड मस्ट बी इक्वल टू इट्स प्राइस एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड from consumption of a commodity is more than the price paid for that. The consumer continues consumption. When marginal utility derived becomes equal to the price, he is in the state of consumer equilibrium. तो इसके लिए हम लोग वो टेबल नंबर 2.3 देखेंगे। इसमें 6 यूनिट्स लिए हैं, प्राइस फिक्स्ड है 10 रुपीज ले लिया, मार्जिनल यूटिलिटी 20 16 10 इस तरह से लिया हुआ है। अब यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे कि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी 1 है। क्लियर? तो मार्जिनल यूटिलिटी को 1 से डिवाइड करेंगे तो जितनी की मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल के टर्म में है